रास्ते से डिगा नहीं जाएगी, कोई नहीं डिगा पाएगा, क्योंकि तुम ऐसी भक्ति में लीन हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, तुम्हारे नेत्र इतने लालायित हो जाएंगे कि भगवान का रूप ही देखते रहें। तुम्हारी भावना ऐसी बदल जाएगी। धन्य मैंने जो जन्म लिया है, लेकिन भगवान के स्वरूप को देखने के लिए लिया है। यदि ये भावना बदल जाती है, इस तरह से भावना हो जाती है, तो मनुष्य की क्रिया बदल जाती है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसका परिवर्तन अलग हो जाता है। इस तरह से अपने के रास्ते के खोट में किसी को नहीं रखना चाहिए। देखो, आज का समय ऐसा है, खास चाहे मित्र कहो, रिश्ता कहो, भाई कहो, ऐसा है कि मनुष्य को देखकर अंदर से जलन पैदा हो जाती है। रिश्तेदार सोचता है ये तो ऐसा भक्ति में लीन हो गया, हो सकता है कि इसका ये तो अच्छी गति पकड़ लेगा, क्या कर रहा है, ये तो अपना रास्ता ही बदल दिया। तो उसको देखकर उसको जलन हुई, तो वह क्या कहता है अपने रिश्तेदार से, देखो वहां जाकर क्या करते हो, वहां भूत भगाए जाते हैं। आइए बताओ, उन्होंने सुबह से बता दिया कि विनतियां पढ़ो, मेरी भावना पढ़ो, दुखन संकट विनती पढ़ो। न उन्होंने सुस्नाम दिया, न सहस्त्रनाम दिया, न वो भक्तांबर पढ़ने देते हैं। वे कुछ नहीं पढ़ने देते हैं, वो कहते स्वयं शाम इसकी भक्ति करो। तो इन बातों में आकर तुम अपना जीवन क्यों खो रहे हो? अरे शास्त्र का स्वाध्याय करो, सुस्नाम सहस्त्रनाम इनको पढ़ो, हर चीज शास्त्रों का अध्ययन करो। तुम्हें बहकाने के चक्कर में बैठ गया। जब तुम्हारा मन बदल गया, बात सही है, ये विनती कब तक पढ़ेंगे, तो बंधु समझो मेरी बात को, पढ़ना चाहिए, अच्छा है, लेकिन तुम्हारा बुद्धि का प्रकाश उतना नहीं है। इसलिए तुम्हें इस छोटे से रास्ते में दुखड़न संकट विनती में जो पड़ा है, उन परिस्थितियों पर कितनी आपत्तियां आई हैं, जिन्होंने भगवान की भक्ति को न छोड़कर अपने धर्म रूपी रेखा से पार होकर अपना कल्याण किया है। इसलिए तुम पर कितनी भी आपत्तियां जाएं, कोई कितने बार बहकाए जाए, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते से अलग नहीं होना है। उस रिश्तेदार से कह दो कि अब तुम अपना शांत बैठो, तुम कुछ जो करना हो करो, हमें जितना बताया गया हम उसी से पार होंगे। इस तरह से रिश्ता होता है, मित्र होता है ना। यदि हम और कहीं जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, विद्वानों के पास जाते हैं, तो उनके अंदर से जलन है,
कि वहां का भक्त कटता नहीं है, वहां की भक्ति नहीं छोड़ता है, मेरी बात को नहीं सुनता है। तो वो कहता है वहां मिथ्यात का मार्ग है, असंयम का मार्ग है, वहां क्या बाधाएं भगाई जाती हैं, क्या उसमें कल्याण हो जाएगा? उन विद्वानों से कह दूं, ठीक है मैं उस स्थान पर जाता हूं, बाधाएं भगती हैं, एक आध बाधा है, तुम भगा कर देखो, तुमसे भक्ति की नहीं भक्ति है। कोई भी विद्वान भगा कर बता दे तो मैं मान जाऊंगा उसको। बाधाएं ऐसी नहीं भक्ति हैं, आज की बाधाएं बहुत तगड़ी हैं। वे अंदर ऐसे प्रवेश कर जाती हैं और आप चेक नहीं कर पाओगे कि इसके पास बाधा है कि नहीं है। ऐसे बैठ जाएगी कि जैसे तुम बिल्कुल मनुष्य गति में शांत प्रकृति से बैठे हो और बैठी बाधा है उसके अंदर से, वो बाधा अपने रस को खींच रही है, तुम लोगों से अपने रस को खींच रही है और खींच कर तुम्हें नीचे गिरा रही है। उसका स्थान पकड़ने का एकमात्र स्थान टोड़ी फतेहपुर नगर ही है, एक है भारतवर्ष के अंदर, और कहीं नहीं मिलेगा। किसी की बातों में नहीं आना। ठीक है बाधाएं भगा जाती हैं तो आप भगा कर देखो, कुछ भी हो वहां से कौन कौन के कष्ट दूर हो गए हैं। तो कष्टों की गिनती ऐसी नहीं मिलती है। जब वहां आप जाइए, कष्टों को देखिए या कष्टों को लेकर तुम जाइए, जब तुम्हारा कष्ट चला जाएगा तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि कष्ट कैसे जाता है। वहां कोई झाड़ा फूकी नहीं होती है। इस तरह से आप किसी की बातों में ना आए, अपने रास्ते को का त्याग ना करें, क्योंकि गुमराने वाले बहुत मिलते हैं, रास्ता से विलीन कर देते हैं तो तुम गिर भी सकते हो। लेकिन जहां तक है, जहां तक यहाँ की परिभाषा और भगवान की आभा, एकमात्र ऐसा ही स्थान को पकड़ी है, ऐसा स्थान को मनुष्य को पकड़ाएगा, ऐसी पकड़ की रेखा ले जाएगा तो कोई दुनिया हिला नहीं पाएगा। कितना भी कोई उसको नीचे गिराने का सोचे, लेकिन उसकी भावना यही कहेगी नहीं, हम तो वहां की भक्ति करेंगे, वहां के रास्ते पर रहेंगे तो हो सकता मेरा कल्याण हो जाएगा। समझिए, देखो भगवान किसी ने पहचान नहीं कर पाया। एक माँ बेटे थे, समय तो नहीं हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा आज हवन भी है। वो तुमने हवन का समय पूछ नहीं पाया, मैं समय ले लूंगा, ज्यादा अच्छा नहीं है। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि बच्चे का पिता नहीं है, केवल माँ बेटे हैं। अपनी माँ को अपना बच्चा पढ़ाना है। बच्चा छोटा है, 8 वर्ष का है, माँ से कहता है कि पढ़ने जाना है, किसके सहारे जाऊं? माँ कहती है बेटे चिंता मत करो, तुम्हारा भाई
अनंत भैया आएगा, स्कूल ले जाएगा, तुम उसको आवाज लगाते चले जाना, उसकी आवाज तुम्हें आएगी, उसकी सारी चल देना। माँ का विश्वास भगवान पर बच्चे को श्रद्धा जमा दी। जब स्कूल बच्चा जाता है तो जंगल में पहुंचता है, थोड़ा सा कुछ जंगल पड़ता है तो कहता है, अनंत भैया डर लगता है, आप आ जाओ। आवाज आती है, मैं खड़ा हूं, आ जाओ। वो चल देता है, फिर आवाज देता है, तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ हो? अरे मैं यहीं तो खड़ा हूं, देखो, चले आओ सीधे सीधे। पार करा देता है, स्कूल पहुंच जाता है, पढ़ने लगता है। जब स्कूल को आता है फिर जंगल मिलता है, फिर उसको भय लगता है तो फिर आवाज लगाता है, तो फिर आवाज आती है, आवाज के सहारे से बच्चा निकल कर घर आ जाता है। जब माँ से बोलता है, माँ तुमने कहा था कि अनंत भैया मिल जाएगा, लेकिन अनंत भैया ने आवाज तो दी लेकिन दिखाई नहीं दे दिया कि भैया कहाँ है। बेटे तुमने देख नहीं पाया होगा, वो तुम्हारे पास ही थे, तुम इधर उधर देख रहे होगे, वे तुम्हारे पास खड़े हो गए होंगे। समझो ये दूर नहीं है तुमसे, बिल्कुल नहीं भय खाना है। जब तुम भय खाओगे तो तुम्हें दिखाई दे जाएंगे। देखिए जब बच्चा स्कूल आने जाने लगा, भय लगता है तो अपने भाई को पुकारता है। एक दिन अध्यापक लोगों ने कहा कि बच्चों अपने घर से खीर बना कर लाना। ठीक है। जब घर आया अपनी माँ से कहा, माँ आज अध्यापक ने कहा है कि खीर बना कर लाना, इसलिए खीर हमको बना दीजिए, खीर लेकर जाना है। तो माँ कहती है, बेटा मैं खीर बना कर देता हूँ, ये खीर अपने सब मित्रों को खिलाना और अपने अनंत भैया को भी खिलाना और तुम भी खाना, अपने गुरु को भी खिला देना। बच्चा कहता है, कहे माँ ये तो बताओ इतनी सी खीर सबको हो जाएगी। अरे बेटे ये खीर कम नहीं है, ये कोई नहीं खा पाएगा इतना, तुम देखना खिलाना, अपने अनंत भैया से कह के चले जाना कि खीर कम ना पड़ना चाहिए। जब खीर लेके चलता है डिब्बे में बच्चा, तो कहता है, अनंत भैया अनंत भैया ये डब्बा बहुत वजनी लगता है, जरा इसको साथ में ले लो, खीर रखी हुई है, ये वहाँ कम नहीं पड़ जाए। तो अनंत भैया कहता है, नहीं खीर कम नहीं पड़ेगी, वो बच जाएगी, सब खा लेंगे बच्चे, मास्टर भी खा लेंगे, इसके बाद हम तुम खाएंगे। घबराइए नहीं, देखो तुम्हारा वजन हल्का कर लिया मैंने, तुम्हारी खीर का वजन मैंने ले लिया। बच्चा कहता है, हाँ डिब्बा हल्का हो गया है। स्कूल चला जाता है बच्चा,
स्कूल में जब खीर रखते हैं तो कहता है अपने गुरु से, गुरुजी हमारी खीर सब मित्रों को दे दीजिए और आप भी खा लीजिए। तो मास्टर हंसने लगा और भी अध्यापक आ गए। तो कहते हैं अध्यापक, उस अध्यापक से आप हंस क्यों रहे हैं? बोले ये बच्चा इस डिब्बी में खीर लाया है और क्या कह रहा है, सारे मित्रों को खिला देना। जितने स्कूल में बच्चे हैं वे हमारे सारे मित्र हैं, उनको खिला देना और जितने गुरु हो सब आप भी खा लेना। तो इस डब्बे की, इसलिए मैं हंसी आ गई, इतनी सी डिब्बे की खीर कौन कौन खा लेगा। अध्यापक कहता है दूसरा, देखो इस पर हंसना नहीं चाहिए, उसका विश्वास है, उसकी माँ ने जो कहा होगा उसने आपसे कह दिया, तो तुम्हारा तो शिष्य है, शिष्य की बातों पर हंसना नहीं चाहिए। फिर शिष्य किस बात का? तो उन्होंने कहा, नहीं बेटे चिंता नहीं करो, सबको खीर खिलाएंगे। तो छोटी सी चम्मच मंगाते हैं तो बच्चा कहता है, नहीं गुरुजी छोटी चम्मच है, इसमें सबको क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा होगा, बड़ी चम्मच ले लो, आप बड़ी चम्मच से सबको दे दो, हमारी खीर हो जाए। अध्यापक बड़ी चम्मच ले लेता है, अब सोचने लगता है अंदर से इसमें कितनी चम्मच होगी, लेकिन ठीक है बच्चा कहता है, उसके विश्वास को गिराना नहीं चाहिए हमें, हमारा शिष्य है। तो गुरुजी उस पर हाथ फेरते हैं, बोले बेटे बात सत्य है, तेरी खीर पूरी हो जाएगी और दाबा भी खा लेंगे, सही है तेरी माँ ने कहा। और उसने चम्मच को डाला और खीर से परसते परसते चले गए और डिब्बे की खीर जहां की था रखी रही, डिब्बा खाली नहीं हुआ।